आवाज आ रहा है जी, आवाज आ रहा है मेरा सर? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आप स्टार्ट करिए प्लीज। जी, माननीय गंगवार जी, उपस्थित श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, श्रमिक संगठनों के वरिष्ठ नेतागण और नियोक्ताओं के प्रतिनिधिगण, से पूरा विश्व के साथ भारत जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मेरा यही कहना है कि आज एक बहुत शुभ दिन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, और ऐसे समय में माननीय श्रम मंत्री जी ने हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है कि हम लोग अपनी श्रमिकों की भावनाओं को, श्रमिक संगठनों की भावनाओं को आपको सरकार तक पहुंचा सके। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो कदम विगत 40 वर्षों में उठाए हैं वो सराहनीय है, और उसके लिए हम लोग अपनी संगठन की ओर से सरकार, दोनों सरकारों को बधाई देते हैं। जैसा कि विदित है कि कोरोना के समय हमारे श्रमिकों ने, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने, पैरामेडिकल के कर्मचारियों ने, बिजली उत्पादन में लगे कारखानों में अधिकारियों ने, कोयला सप्लाई के अधिकारियों ने पूरी तरीके से एसेंशियल सर्विस जारी रखी। लाखों लाखों कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर, तो मैं उनको भी आज श्रमिक दिवस अवसर पर श्रमिक संगठन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, सलाम व्यक्त करता हूं। मंत्री जी, मैं अब आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि अब वो कौन सी परिस्थितियां थी कि लाखों लाखों मजदूरों को अपने नवजात बच्चों की पत्नियों के साथ में लाखों हजारों किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। उनमें से कई हजार लोग तो नहीं, कई लोगों की मृत्यु की भी दुखद समाचार प्राप्त हैं। ऐसे में ये एक विचारणीय बिंदु है कि लॉकडाउन के आज लगभग 38 दिन बीत चुके हैं, और उसमें जो बातें कही जा रही हैं, अगर जब सरकार की ओर से और मानवीय दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से जब ये घोषित कर दिया गया था कि नियोक्ता लोग और सामान्य जन भी उन मजदूरों का ख्याल रखें, उनको वेतन दें, वो काम पे आ रहे हो या ना आ रहे हो, परंतु ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि उन लोगों को निकल के बाहर आना पड़ा, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। उन कानूनों का निश्चित तौर पर उल्लंघन हुआ है, और बड़े दुख की बात है कि लोग ऐसे समय भी IT एक्ट के लॉकडाउन की वजह आपकी बात कर रहे हैं। इस समय तो देश युद्ध लड़ रहा है, और वो भी ऐसे परमाणु बम तोप से नहीं, बल्कि ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में पूरा देश, तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे राज्य के देश और 130 करोड़ की जनता जब एक साथ होकर एकजुटता का परिचय दे रही है, उस समय ये RD एक्ट के कानूनों का प्रावधान की बात करना उचित नहीं है। और मैं यहाँ इस बात का भी उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मेरा ये कहना है कि ये लाखों करोड़, लाखों मजदूर किन परिस्थितियों में रोड पर निकले, और जबकि सरकार के आदेश से, श्रम आयुक्तों के आदेश से, तो इसकी एक उच्च स्तरीय गति शीघ्र से शीघ्र बनाई जाए, जिसमें नियोक्ता भी रहे और पदाधिकारी रहे, और इस परिस्थिति में उनके सुरक्षा का सबसे ये आखिर में ऐसे क्यों परिस्थिति पैदा हुई। दूसरी ओर ये बात सभी जानते हैं, जैसा कि नियोक्ताओं ने बताया कि अब मजदूरों में फैक्ट्री में लोग नहीं लौट रहे हैं, तो ये बात हम लोगों को भी मालूम है कि मजदूरों के दिल में बहुत घोर अंधकार है, निराशा का वातावरण है, असुरक्षा का वातावरण है, और वो बहुत हताशा और निराशा की जिंदगी से भी बीत रहे हैं, उनकी जिंदगी बीत रही है। आज लाखों लाख मजदूर रोड में और विभिन्न गांवों में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि 29 तारीख को, जैसे आपने बताया कि नीतिगत निर्णय ले लिया है, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ऐसे श्रमजीवियों को, ऐसे मजदूरों को, ऐसे परिवारों को जो बीच में फंसे हुए हैं, तत्काल स्पेशल ट्रेन के माध्यम से और बसों के माध्यम से सरकार अपने निजी साधनों से निःशुल्क तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उनके घर में पहुंचाए। और निश्चित तौर पर हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि ऐसे मजदूरों को विश्वास दिलाया जाए कि वो शीघ्र कार्यस्थल पर लौटें, और कार्यस्थल पर लौटने के लिए भी उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था किया जाए। मान्यवर, इस विषय में बहुत ही विस्तृत बात हुई और आपने समय भी प्रदान किया है। माननीय ILO ने
सभी श्रमिक संगठनों के और मालिकों के साथ में बैठ के कार्य योजना बनाई थी, जिसमें रोजगार की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो प्रकार के रोजगार की बात है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार जो रोजगार से जाने से सशंकित हैं, तो दूसरी तरफ युवा बेरोजगार जो है, जो कि उनके सामने भी एक अंधकार की छाया नजर आ रही है और कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, इसकी हमको जानकारी है। भारतीय मजदूर संघ जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है और मान्यता प्राप्त संगठन है, उसके द्वारा कई सुझाव और ठोस सुझाव ग्राउंड लेवल के और बड़ी सर्वे करके हर क्षेत्र के उद्योगों के लिए दिए गए हैं। हम उसका समर्थन करते हैं और हम आपसे आग्रह करते हैं कि मैं जितना भी इस सरकार की सराहना करूं, राज्य सरकारों की सराहना करूं, वो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पूरे भारत के 130 करोड़ की जनता ने ये जो काम किया है, मैं अपने संगठन की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। और वो श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि आज जिनको ये अवसर मिला था, वो आज उपस्थित नहीं हो, मजदूरों की बात नहीं रख सके। मेरे के लिए उसमें भी बहुत उनके दिल, मुझे बहुत इस बात का दुख है कि आज एकता का दिवस है, मजदूरों के एकता का दिवस है, त्योहार है, और ऐसे समय में आपने जबकि पूरे समय 6 तारीख को भी पूरा समय प्रदान किया है। मेरा यही अनुरोध है कि कौशल विकास संगठन, उद्यम MSME मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों को 6 तारीख को आप बुलाइए और जो कम से कम जो अप्रेंटिस में 7 लाख कर्मचारी सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। और मेरा तो ये कहना है कि बहुत 8,000 रुपए में सरकार वहन कर सकती है और ऐसे लाखों मजदूरों को कम से कम 3 वर्ष अप्रेंटिस बढ़ा दिया जाए। और मेरा ये भी कहना है, पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे मजदूरों में घोर विरासती वातावरण जरूर है, परंतु विश्व में हम ये कह सकते हैं कि आपके प्रयासों ने जो काम किया है, वो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में इस तरीके का ये अनोखा ही उदाहरण पेश हुआ है, जिसमें भारत में, जिस देश में ही नहीं पूरे भारत में इसकी प्रशंसा हो रही है। परंतु हम लोग 6 तारीख को आपको विस्तृत अपनी रिपोर्ट देंगे और लिखित तौर पर भी हम लोगों ने आपको दिया हुआ है। मेरा ये इसमें कहना है कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय को 65,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दे और भारत सरकार का श्रम मंत्रालय केंद्र के राज्य सरकारों के श्रम मंत्रालयों से, श्रम कल्याण मंडल से, भवन निर्माण मंडल से मिला के कोई एक ऐसी योजना बनाए जो मजदूरों में नियोक्ताओं के भागीदारी हो और श्रमिकों की भागीदारी हो। और 2-3 टास्क फोर्स बनाने की बहुत ही आवश्यकता है, जो इस टास्क फोर्स के से निश्चित तौर पर मजदूरों का वापस उद्योगों में लौटना, जैसा कि मजदूर नियोक्ता प्रतिनिधियों ने कहा है कि मजदूर काम पे नहीं लौट पा रहे हैं, परंतु हम लोग चाहते हैं काम पर लौटे और जो युवा शिक्षित स्किल्ड शक्ति है उसका भी नियोक्ता फायदा उठाए। मगर मेरा नियोक्ताओं से ये करवत निवेदन है कि ऐसे समय में कानून नियम की बात न करें और वो भी अपने संगठन से बताएं कि आखिर सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उस समय में दीपक जी धन्यवाद। 6 तारीख को आप बहुत ज्यादा बोलिएगा, अभी समय का कुछ साथियों को जो आज उपस्थित है और जो नहीं भी हैं उनको मैं अपने इस उद्बोधन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में जो भी जो भी श्रमिकों के पसिया बनते हैं, जिन्होंने ठेका लिया है, थैंक यू जयपाल साहब, थैंक यू जयपाल साहब। अतुल चौकसी जी हाँ सर, अतुल चौकसी डायरेक्टर जनरल। मैं अतुल चौकसी